नमस्कार दोस्तों, मैं मेघना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अवदान एजुकेशन में। आज की वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी उत्तराखंड लोक नृत्य के विषय में। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए जानते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। पहला है थड़िया नृत्य, सरो नृत्य, झुमेलो नृत्य, चांचरी नृत्य, पौड़ा नृत्य, छोपती नृत्य, हरुला नृत्य, घुघुती नृत्य, बुड़ियात नृत्य, पंडवर्त नृत्य, मंडाण नृत्य, लंगवीर नृत्य, चौफाला नृत्य, तांदी नृत्य, भैला, सिपेया, रणभूत नृत्य, पवाड़ा, लोटा, बैर, छोलिया नृत्य। आप जितने भी ये सारे के सारे नृत्य अर्थात जो भी ये डांस नृत्य देख रहे हैं, ये परीक्षा के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्योंकि बहुत टाइम ऐसा आता है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड का लोक नृत्य है, तो आपको दे देंगे चौफाला, तांदी, भेला और एक कोई और, जैसे कि कोई आभूषण दे सकता है, तंगड़ी या फिर कुछ और आभूषण इसमें दे सकता है। और आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा असंगत है या फिर कौन उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है, या तो फिर आपको बहुत सारे अलग अलग नाम दे दिए जाएंगे और उसमें बोला जाएगा कि पहचानिए कि उत्तराखंड का लोक नृत्य निम्न में से कौन है। तो आपको इन लोक नृत्यों के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, जैसे थड़िया हो गया या तांदी या फिर रणभूत या फिर लोटा, बैरा, छोलिया, हरुल और मंडाण, लंगवीर। ये सारे जो नृत्य हैं आपको थोड़ा बहुत पता होने चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं अब हम अलग अलग लोक नृत्य में। आपको जैसे पता ही है कि उत्तराखंड दो भागों में बटा हुआ है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो उसी प्रकार से यहाँ की लोक संस्कृति भी दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड की गई है। जैसे गढ़वाल की लोक नृत्य लोक संस्कृति और वैसे ही कुमाऊं के लोक नृत्य और लोक संस्कृति। तो हमारी जो पहली चर्चा रहेगी वो रहेगी हमारे गढ़वाल के लोक नृत्यों पर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम गढ़वाल के लोक नृत्यों के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमारी। सबसे पहले यहाँ पर थड़िया नृत्य, आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी थड़िया नृत्य की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये कब किया जाता है, तो ये किया जाता है बसंत पंचमी के टाइम पर, यानी कि फैब में ये क्या किया जाता है, ये डांस किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि घर के आंगन में जो थड़ होता है, आंगन को गढ़वाली में थड़ कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको थड़िया नृत्य कहा गया, मतलब थड़ में किया जाने वाला नृत्य, मतलब आंगन में किए जाने वाला नृत्य। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है नोट आपके लिए, घर के आंगन में पहली बार मायके आई विवाहित महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। जब लड़की शादी के बाद पहली बार अपने घर आती है ना मायके में, तो वहाँ पर ये नृत्य करती है अपने आंगन में, खुशी से एकदम कि मैं अपने मायके आई हूँ, खुश हो जाती है, तो वहाँ पर डांस करती है। तो ये थड़िया नृत्य होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा सरो नृत्य। सरो नृत्य क्या है, ये एक गीत नृत्य युद्ध गीत है, मतलब इसमें एक तरीके से युद्ध किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो में कि यहाँ पर एक इसने यहाँ पर तलवार पकड़ी हुई, तलवार इसके हाथ में है, यहाँ पर ये अपने आप को बचा रहा है। तो इस तरीके से इसमें एक नृत्य किया जाता है सरो नृत्य। तो सरो आप इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको आ सकता है कि निम्न में से एक क्या है, युद्ध गीत है, युद्ध नृत्य गीत है, तो आप कह लेंगे कि हाँ भैया सरो है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, मंडाण नृत्य। जो मंडाण जो नृत्य है ये मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, तो ये मुख्य रूप से जो होता है ये होता है टिहरी और उत्तरकाशी में। ठीक है, तो आपको कभी आ सकता है कि कहाँ पर होता है, तो ये होता है टिहरी और उत्तरकाशी में। ये क्या है, ये नृत्य देखने को मिल जाता है मंडाण नृत्य। तो ये कहाँ पर होता है, केदार, इसका जो अन्य नाम है वो है केदार नृत्य। कई बार आ जाता है कि इनका निम्न में से इनका अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम है केदार नृत्य। किस समय पे नृत्य किया जाता है, तो ये किया जाता है जब देवी देवताओं का पूजन होता है, शादी ब्याह में ये नृत्य किया जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आप MI कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चौफला नृत्य, चौफाला नृत्य। चौफला नृत्य इसमें क्या होता है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग टोली बना करके इसमें नृत्य करती हैं, मतलब पुरुष अलग टीम बनाते हैं और महिलाएं इसमें अलग टीम। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पे सारी की सारी केवल महिलाएं हैं, एक भी इसमें पुरुष नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग टोली बनाकर क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र यूज नहीं होता, केवल इसमें थाप दी जाती है, जैसे पायलों की थाप दी जाती है या तालियां बजाई जाती हैं या यहाँ पर इसमें यहाँ पे वॉइस दी जाती है अपनी। तो इसमें वाद्य यंत्र का किसी प्रकार से यूज़ नहीं होता है। आने वाली वीडियो में हम वाद्य यंत्र पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चांचरी नृत्य। ये तो उत्तराखंड में अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट है चांचरी नृत्य। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, तो चांचरी नृत्य का आपको बता दूँ मुख्य रूप से चमोली में होता है। चमोली में भी कहाँ पर होता है, चमोली में भी ये गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर जो लगते हैं
जैसे देवाल, थराली और उस इलाकों में ये चांचरी नृत्य किया जाता है। आजकल तो स्कूलों में ये ऐसे इस टाइप का डांस नहीं कराया जाता, लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे टीचर्स हमें जो भी हमारे स्कूल में जब भी हम जो प्रोग्राम देते थे उसमें तो हमें चांचरी नृत्य तो पक्का करते थे। तो कोई भी म्यूज़िक कोई भी हो, लेकिन एक स्टेप हमारा चांचरी का होता ही होता था। तो ये कब किया जाता है, तो ये किया जाता था बसंत ऋतु में, ये डांस किया जाता था। और इसमें क्या होता है कि बीच में एक हुड़की बजाता हुआ नर्तक रहता है। इसमें क्या होता है, एक तो जो सारे जो नर्तक होते हैं वो एकदम गोल वृत्त में, मतलब एक गोले में खड़े होते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, एक गायक होता है। तो वो मतलब हुड़की बजाता है। हुड़की आने वाली वीडियो में हम देखेंगे हुड़की क्या होती है। तो एक वाद्य यंत्र होता है, उसे बजाता हुए वो भी नृत्य करता है, और ये सब लोग भी उसी में इसको डांस करते रहते हैं। ठीक है। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट झुमेलो नृत्य, झुमेलो है ये नृत्य बताते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये होता है ये नृत्य मायके के अगाध प्रेम का परिचायक है। अगाध प्रेम का परिचायक है मतलब जब स्त्रियां विवाह करने के बाद अपने मायके आती है ना पहली बार, तो झुमेलो नृत्य करती हैं। मतलब एक दूसरे के जितनी भी वहाँ की उसकी सहेलियाँ होंगी या उसकी जितने रिलेटिव्स होंगे, चाची ताई, ये सब लोग आपस में मिल करके हाथ पकड़ करके एक तरीके का डांस करते हैं। जैसे चांचरी की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, चांचरी में मेन में एक गायक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, झुमेलो में कुछ नहीं होता। इसमें स्टेप टू स्टेप, एक पैर आगे एक पैर पीछे करके इसमें झुमेलो नृत्य किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रणभूत नृत्य। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रणभूत नृत्य। देखिए आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर एक वीडियो में रणभूत नृत्य के बारे में दिखाया गया। इसमें क्या है, इसका जो अन्य नाम है वो देवता घिराना। देवता घिराना क्या है, इसका अन्य नाम है। इसमें क्या है, वीर गति प्राप्त करने वाले देवता के समान इन्हें आदर किया जाता है। जैसे जिन्होंने युद्ध में वीर गति प्राप्त की है अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, उनकी याद में उनको एक याद दी जाती है। मतलब उनको हमारे यहाँ पे देवता बना दिया, देवता मतलब भगवान बना दिया जाता है कि उन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो उनकी याद में किया जाता है रणभूत नृत्य। ठीक है। तो रणभूत यहाँ पे किन्हें कहा जाता है, रणभूत मतलब किन्हें देवता बना दिया गया है। जैसे कप्पू चौहान सुना ही होगा तो आप लोगों ने, उप्फूगढ़ के चौहान गाना सुना होगा नरेंद्र सिंह नेगी जी का, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है। तो वैसे ही कप्पू चौहान थे जो उप्फूगढ़ के थे। ठीक है। कालू भंडारी जी हो गए, हमारे माधो सिंह भंडारी हो गए, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, इनको रणभूत बना दिया गया है। मतलब ये यहाँ पर मुख्य क्या होता है, कप्पू चौहान इनके क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। ठीक है। अब है लंगवीर नृत्य। लंगवीर नृत्य क्या है, ये क्या किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है केवल। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है लंगवीर नृत्य। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक खंबे के शिखर में क्या चढ़ जाता है, पुरुष चढ़ के नृत्य करते हैं। यहाँ पे वो फोटो तो नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ लंगवीर नृत्य के जैसे ही है। यहाँ पर एक पुरुष जो सबसे मतलब सबसे ऊपर यहाँ पर खड़ा हो जाता है लंगवीर नृत्य में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी कुमाऊं के नृत्यों पर। ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं झोड़ा नृत्य। झोड़ा नृत्य कहाँ पर किया जाता है, ये मुख्य रूप से बागेश्वर में किया जाता है। बागेश्वर में प्रसिद्ध है ये बसंत ऋतु के आगमन पर। ठीक। इसमें भी यही होता है कि जो मुख्य गायक होता है ना, जो एकदम से जो मुख्य गायक होता है वो एकदम से बीच में होता है वो, और सब जो लोग होते हैं वो आपस में इधर उधर से, और मुख्य गायक भी हुड़की बजाता है। जैसे कि हमने किसमें देखा था, हमने जो देखा था चांचरी नृत्य में, हमने देखा था कि मुख्य गायक क्या होता है, बीच में होता है और आसपास में वृत्त में नृत्य किया जाता है। उसी तरह से झोड़ा नृत्य भी होता है, और ये बागेश्वर में होता है। आप झोड़ा नृत्य और चांचरी नृत्य को ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जो चांचरी नृत्य है वो गढ़वाल और बॉर्डर की सीमा में होता है। मतलब आपको बताया था मैंने, चमोली में थराली और देवाल से। और जो बागेश्वर में होता है, तो बागेश्वर थराली देवाल जो आपस में क्या है, लगते हुए हैं। आपस में ये लोग एकदम से लगते हुए, इनकी भाषा, रहन सहन, पहनावा काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, इसलिए इनके संस्कृति में भी काफ़ी देखते मेल झोल दिखाई देता है। तो उसी तरीके से इनका डांस भी है, झोड़ा नृत्य कुमाऊं, मतलब वहाँ पर कुमाऊनियों में, और यहाँ पे चांचरी नृत्य। नाम अलग अलग है, लेकिन डांस करने का स्टाइल इन दोनों का एक ही तरीके का है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भगोल नृत्य, भगनोल नृत्य। ये कुमाऊं में मेलों में आयोजित होने वाला नृत्य। जैसे जब कुमाऊं में मेले जो होते हैं ना, वहाँ पर जो डांस किया जाता है उन्हें कहते हैं भगनोल नृत्य। ठीक। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको याद होना चाहिए कि भगनोल नृत्य कभी आ गया तो क्या है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए छोलिया नृत्य।
क्या है छोलिया नृत्य? ये एक युद्ध नृत्य है। आजकल ये कुमाऊं में मतलब जब शादी ब्याह होता है ना, तो मतलब एक मनोरंजन के लिए इसका प्रदर्शन किया जाता है। पहले ये युद्ध के लिए मतलब युद्ध में इसका प्रदर्शन किया जाता था अपने सैनिकों को एक तरीके से मनोरंजन प्राप्त कराने के लिए। तो वहाँ के राजा छोलिया नृत्य का मतलब छोलिया नृत्य दिखाते थे कि और दूसरे को मतलब रात में, सुबह जैसे युद्ध हो रहा है तो रात में ये लोग क्या करते थे आपस में डराने के लिए, दूसरे खेमे को डराने के लिए कि हमारे पास इतनी ताकत है, ऐसा है वैसा है, तो ये लोग छोलिया नृत्य करते थे। और उधर से भी एक तरीके से मनोरंजन भी हो जाता था और दूसरे को भी डराया धमकाया जाता था। ठीक है, ये एक तरीके युद्ध नृत्य है। इसमें युद्ध के बारे में दिखाया जाता है, जैसे तलवार और ढाल से इसमें युद्ध किया जाता है। इसमें टोटल 22 कलाकार होते हैं। ठीक है, और इस गीत में भी किसी प्रकार का क्या नहीं किया जाता है, गीत नहीं गाया जाता है। इसमें ना कोई गीत नहीं गाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि 1970 में, ठीक है, 26 जनवरी परेड में इस नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। 26 जनवरी 1970 में जो गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसमें छोलिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। और ये कहाँ का फेमस है, मतलब छोलिया नृत्य तो अभी पूरे कुमाऊं में किया जाता है, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ से है, तो प्रसिद्ध है ये जौहर घाटी से। कहाँ है, जौहर घाटी से। तो जौहर घाटी से हमारे एक इम्पॉर्टेंट लेडी भी आती हैं, वह है कबूतरी देवी। उत्तराखंड की तीजन बाई भी जो है उनका संबंध भी कहाँ से है, जौहर घाटी से भी। किनका है, कबूतरी देवी, जिनको कहा जाता है उत्तराखंड की तीजन बाई। 2018 में इनकी शायद मृत्यु हो चुकी है, अभी ये है नहीं हमारे बीच में। तो कभी आपको क्वेश्चन आ गया कि उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड की तीजन बाई भी कहा जाता है कबूतरी देवी को। और वो कहाँ से संबंध रखती हैं, जौहर घाटी से, जौहर घाटी पिथौरागढ़ से उनका संबंध है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिएगा, ताकि दूर दराज बैठा हुआ बच्चा भी एक तरीके से इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।